अगर हमारी देश की मीडिया अच्छी हो जाए तो उस दिन हमारा देश तरक्की पा जाएगा। मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये कांग्रेस के राज में ये बुढ़ा हो गया और बीजेपी में आया तो कमा खा रहा है। सही चल रहा है ये पहले से। हाँ, हमारा भाई बंधु है, ये बहुत सही चल रहा है। अब तो ये बोलने लायक भी रह गया, नहीं तो ये बोल ही नहीं पाता था। ये 1500 रुपये में गाड़ी पास कराया करते थे, आज कितना लगता है? 5500 रुपये। 5500 रुपये में केजरीवाल की सरकार वही बोलते थे कि यहाँ दलाली मैं खत्म कर दूंगा। आज बिना दलाल का कोई काम ही नहीं हो पाता है। मनीष सिसोदिया जेल गया, सत्येंद्र जैन जेल गए, ईमानदार सरकार कहाँ गई? अगर केजरीवाल ईमानदार होता तो आईपीएस की नौकरी क्यों छोड़ता? क्या और चीज़ों पे कीमत नहीं घटी? सरिया क्या भाव हो गया? मोटरसाइकिल 45,000 की आती थी, आज 1 लाख रुपए की आ रही है। इन चीज़ों पे ध्यान क्या है? खाली है पेट्रोल डीजल पे, इस पे ध्यान दे रखा है, ये बढ़ रहा है। और आगे आगे महंगाई क्या करेगी? 500 का सिलेंडर है, राजस्थान में 500 का सिलेंडर है। नहीं, वहाँ तो राज्य सरकार है, ये तो सेंट्रल की सरकार है। इसके हाथ में ज़्यादा पावर है, उसके हाथ में कम है, फिर भी उसने कम कर रखा है। केजरीवाल ने क्या कर दिया तो उससे सवाल, ममता ने क्या कर दिया तो उससे सवाल। इसका नेता, इसका बीजेपी का मंत्री भ्रष्ट कुछ भी करे, क्राइम करके आ जाए, बलात्कार करके आ जाए, मर्डर करके आ जाए, कोई सवाल नहीं, वो दूध का धुला है। जब 4 दिन रहेंगे तो हमें सोने के गद्दे में दे देंगे बैठने के लिए, सोने की थाली दे देंगे खाने के लिए। जब सीट आ गई उनके हाथ में तो बोलेंगे इनको पहले आउट करो, बाहर करो इनको। एक को जेल दूसरे को महल, ये अच्छा नहीं है। ब्रजभूषण को क्यों आप जो छोड़ रखे हैं? इधर अभी नुहू में हिंसा हुई, उधर एमएलए को फंसा दिया। ब्रजभूषण ने तो सारा बलात्कार किया, एक्ट लगा हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ पड़ा, फिर भी उसको आज़ाद घुमा रहे हो, ये क्या तरीका है? 9 सालों में काम हुआ है नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। कहाँ पे महंगाई? और क्या लग रहा है आपको, कौन से काम नहीं हुए? क्या काम हुआ बताइए, आप बताइए क्या काम हुआ? मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि इनको आँख है, चश्मा उठा करके देखे कि कौन सा काम नहीं हुआ है। अगर चश्मा उतारे अपना तब देख के बताया कि हाँ क्या चीज़ नहीं है। महंगाई बहुत हुई है। खुली आंखों से देख रहे हैं, पहले बताइए। खुली आंखों से देख रहे हैं, जो आंख मीच के ख्वाब देख रहे हैं वो अलग चीज़ है। हम तो खुली आंखों से देख रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। हम ख्वाब नहीं देखते। मान लीजिए हम, आप बीजेपी को ये कहते हैं कि बीजेपी ने 9 साल में किया है, अगर उसका काम बोलता है तो इतनी रैलियां क्यों करते हो? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, सुनिए। कह रहे हैं कि अगर काम इतना करते हैं तो रैलियां क्यों करते हैं? ताबड़तोड़ रैलियाँ करते हैं और कांग्रेस नहीं करती है रैली। उनको तो मैं 70 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ। और ये विचार, सवाल तो ये है ना कि भाजपा वही तो जवाब दे रहा हूँ। मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये कांग्रेस के राज में ये बुढ़ा हो गया और बीजेपी में आया तो कमा खा रहा है। सही चल रहा है ये पहले से। हाँ, हमारा भाई बंधु है, ये बहुत सही चल रहा है। अब तो ये बोलने लायक भी रह गया, नहीं तो ये बोल ही नहीं पाता था ये। ऐसा है क्या? कांग्रेस के राज में हम बुढ़े हो गए या बीजेपी में? वही तो कह रहा हूँ। आप इनसे पूछिए बूढ़े किसमें होते हैं? बुढ़ापा तो बीजेपी ने ला दिया ना मैम। बुढ़ापा तो बीजेपी ने ला दिया। बीजेपी में तो ये दुरुस्त हो गया है। हाँ, अब देखो व्हाइट कमीजें पहन रखा है, जीन्स डाल रखा है। और उस समय हमने, हाँ, ये तो मैं इसको देखा हूँ कि बेचारा निकरों में आया करता था ये। और देखो एक उसके सरकार में रहा बेचारा, क्या नाम है, कांग्रेस की सरकार में, केजरीवाल साहब के सरकार में। अब देखो विदाउट यूनिफॉर्म की गाड़ी चलाता है, कितना आज़ादी मिली इसको। देखो बिना, मैं बगैर यूनिफॉर्म के गाड़ी। भैया ने बहुत अच्छी बात कही है, फिर से बताइए। मैडम, इसका मतलब ये, इनका कहने का मतलब ये है कि ये वर्दी में नहीं घूम रहे, इसका मतलब रूल्स रेगुलेशन खत्म कर दिया बीजेपी ने। अब जो चाहे बीजेपी कर सकती है, कहने का ये मतलब है ना। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, मैं बगैर यूनिफॉर्म के गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, तो कानून व्यवस्था खत्म हो गई है 9 साल के अंदर। आप कैसे मर्जी घूमो, जैसे मर्जी घूमो। और राज्य, अरे मैं इनसे पूछो कि अभी किसके सरकार में ये खड़े हैं यहाँ पे? सरकार किसकी है प्रदेश में? दिल्ली में किसकी सरकार है? प्रदेश में शीला दीक्षित रही और केजरीवाल साहब है। अब बिना यूनिफॉर्म के गाड़ी वही चलवा रहे हैं ना। जो लोग लॉकडाउन में किसने दिए? उसने दिए ना। 5,000 रुपये, 6,000 रुपये दिए केजरीवाल ने, को दिए। तो उसके सरकार के अंदर काम कर रहा है। दिल्ली पुलिस भी क्या नाम है, बीजेपी की तरफ है।
सही बात है, गलत बात है? पूरा क्यों नहीं है सर? सारा कंट्रोल बीजेपी का, पुलिस के ऊपर बीजेपी का ही है और किसी का नहीं है सर। तो कंट्रोल पुलिस का अगर बीजेपी ने तो अच्छा अरे काम सर, सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। तब कंट्रोल ही पुलिस के ऊपर अगर बीजेपी का, तो बीजेपी की वजह से ये सब घूम रहे हैं ना। मैं बताता हूँ क्यों क्यों क्यों? यूनिफॉर्म की बात बताता हूँ। हंस के तो जवाब दे रहे हो मैडम। अगर दिल्ली में कानून अगर करे, कानून से सरकार चले, तो यहाँ आम आदमी काम नहीं कर सकता। अभी इतना मंदा है। अगर हमारी यूनिफॉर्म किसी की भी अगर देखे, यूनिफॉर्म को सिलाने के लिए शायद पैसे भी नहीं होंगे इन लोगों के पास। ये जैसे तैसे अपना वक्त काट रहे हैं। ये केजरीवाल की मेहरबानी हो चाहे बीजेपी की हो, बड़ी मेहरबानी है उनकी। जिस हिसाब से कांग्रेस के सरकार में सिर्फ 1500 रुपये में गाड़ी पास कराया करते थे। आज कितना लगता है? 5500 रुपये। 5500 रुपये में केजरीवाल की सरकार वही बोलते थे कि यहाँ दलाली मैं खत्म कर दूंगा। आज बिना दलाल का कोई काम ही नहीं हो पाता है। अगर वो उनके केजरीवाल जी के सरकार में क्लास भी लगानी पड़ती है। पहले क्लास भी नहीं लगता था, और क्लास भी कब लगती है? दलालों के थ्रू। डायरेक्ट जाओ तो बगैर दलाल का काम ही नहीं हो पाता है। तो ये है तो केजरीवाल साहब का मतलब कुल मिला के सिर्फ केजरीवाल में ही, सरकार में ही मतलब खराबी है। बाकी सब जगह मतलब ऑल इंडिया में 28 राज्य है। मेरी बात सुनना सर, एक मिनट। मतलब खराबी उसी में ही है। तो क्या नाम है, 28 राज्य में क्या दूसरी जगह करप्शन नहीं है क्या? ऐसा है कि अगर केजरीवाल साहब को ज्यादा चाहते हैं ना, तो आगे आने वाले चुनाव में फिर वोट दे के जिता दे, फिर मानूंगा कि हाँ केजरीवाल के आदमी है। 100% जीतना ही है, नहीं हारने वाले मैडम, जीतने वाले ही है। केजरीवाल मिलने वाला है। ईमानदार सी का सरकार लेके आए। मनीष सिसोदिया जेल गया, सतेंद्र जैन जेल गए, ईमानदार सरकार कहाँ गई? अगर केजरीवाल ईमानदार होता तो आईपीएस की नौकरी क्यों छोड़ता? जवाब दीजिए आप। आईपीएस नौकरी छोड़ के मुख्यमंत्री बना। अन्ना हजारे के पीछे केजरीवाल को दुनिया जानने लगी। जहाँ स्कूल कॉलेज है वहाँ पे दारू का ठेका खुलवा दिया उन्होंने। आप क्या कह रहे थे, क्यों छोड़ दिया? है? क्यों छोड़ दिया? ये कह रहे हैं आईपीएस का क्यों छोड़ दिया? देखिए, अगर समाज सेवा आदमी कोई करना चाहे ना, तो आईपीएस किया जो बहुत बड़ा पद भी छोड़ सकता है। दूसरी बात ये देखो, तो ये भी बोलते हैं कि मोदी जी चाय बनाना क्यों छोड़ दिया? देखिए, चाय बनाने की बात मैं नहीं कह सकता। आज वो हमारे राजा हैं, देश के राजा है, हम उसको महाराजा मानेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री को हम कोई गलत नहीं बोल सकते। बाकी ये है, हमारी रिक्वेस्ट ये है, जो ये महंगाई चरम से ऊपर चली गई है, इसका क्या करोगे? गरीब पिस रहा है, उसका क्या करोगे? आज हम ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर हैं। हम जहाँ रोड पे निकलते थे सवारी लेके, हमें सवारी रिटर्न मिलती थी। आज बिगर विदाउट परमिट के बाइक गाड़ी चला रखी है। हम जहाँ जाते हैं सवारी वापस लेके नहीं आते हैं। हम कहाँ जाएं अपनी गाड़ियों को? ये गाड़ियाँ जो है, ऑटो रिक्शा आज 10 लाख रुपए का है, ट्रांसपोर्ट 10 लाख रुपए का मांग रहा है ब्लैक में। हम कहाँ जाएं? ये महंगाई क्या करेगी? आपको दिखाई दे रही है खाली एक स्प्लेंडर क्या नाम है, सिलेंडर पेट्रोल। क्या और चीज़ों पे कीमत नहीं घटी? सरिया क्या भाव हो गया? मोटरसाइकिल 45,000 की आती थी, आज 1 लाख रुपए की आ रही है। इन चीज़ों पे ध्यान क्या है? खाली है पेट्रोल डीजल पे, इस पे ध्यान दे रखा है, ये बढ़ रहा है। और आगे महंगाई क्या करेगी? साबुन जो है कि आज पूरा 50 रुपए का आता था, आज 90 रुपए का आ रहा है। किस चीज़ पे महंगाई नहीं है? जेब किसकी कट रही है? ये सिर्फ केंद्र सरकार की ही गलती नहीं है, ये राज्य सरकार की। अब यहाँ पे तो 99 रुपये 97 रुपये डीजल है, पेट्रोल है, और राजस्थान में क्यों नहीं कम कर रही है? वहाँ पे कांग्रेस 500 का सिलेंडर है, राजस्थान में 500 का सिलेंडर है। नहीं, वहाँ तो राज्य सरकार है, ये तो सेंट्रल की सरकार है। इसके हाथ में ज़्यादा पावर है, उसके हाथ में कम है, फिर भी उसने कम कर रखा है। आप बताइए। आज का पेपर उठा करके देखो, वहाँ पे पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। आज का देखो उठा करके पेपर, हाँ वहाँ बंद पड़ा है। अगर हमारी देश की मीडिया अच्छी हो जाए तो उस दिन हमारा देश तरक्की पा जाएगा। अगर हमारी देश की मीडिया, देश के चैनल अच्छे हो जाएं, उस दिन देश, इस देश पर, पूरे राज्य, पूरे वर्ल्ड पर राज करेगा। अगर मीडिया ने बेड़ा गर्क कर दिया, एक तरफा गाना गा रही है, टोटल एक तरफा क्यों गा रही है? अरे भाई, क्या लालच है आपको? प्रश्न भी विपक्ष से पूछे जाते हैं और किसी से नहीं पूछते। दैनिक जागरण तो खबरें फेक छाप रहा है। सर्जिकल क्या कर दिया तो उससे सवाल, केजरीवाल ने क्या कर दिया तो उससे सवाल, ममता ने क्या कर दिया तो उससे सवाल। इसका नेता, इसका बीजेपी का मंत्री भ्रष्ट कुछ भी करे, क्राइम करके आ जाए, बलात्कार करके आ जाए,
मर्डर करके आ जाए कोई सवाल नहीं, वो दूध का धुला है। क्या है ये कानून? ऐसा नहीं, निष्पक्ष हो। अरे हमारा देश का राजा है मोदी इस टाइम, जब तक वो है, जब तक वो राजा है, जब नहीं रहेगा, जब दूसरा आ जाएगा। सदा कोई नहीं रहा है। हमारे बारे में सोचो कि हम ये गाड़ियां दोबारा कैसे डालेंगे। किसी टैक्सी ड्राइवर ने अगर अपना बच्चे को बीएससी भी करवानी होगी ना, तो उसको खून के आंसू रोना पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है? एक पहले बोला लाइसेंस कमर्शियल लेके आओ, फिर बोला बैज बना के लाओ। बैज में जी आपकी इंश्योरेंस है 4.5 लाख की। इतने ड्राइवर मर गए, किस ड्राइवर को इंश्योरेंस दी? चाहे गवर्नमेंट हो किसी की भी, हमारे को किसी से कोई मतलब नहीं है। हमने एक वोट डालना है, वो डालना है, वो सोचेंगे उस दिन, ठीक है जी। मगर हमारे को चाहिए मेन अपना कारोबार। जब कारोबार ही नहीं रहा तो हमने क्या करना है सरकार से, चाहे किसी की भी आए। जब 4 दिन रहेंगे तो हमें सोने के गद्दे में दे देंगे बैठने के लिए, सोने की थाली दे देंगे खाने के लिए। जब सीट आ गई उनके हाथ में तो बोलेंगे इनको पहले आउट करो, बाहर करो इनको। ओला उबर आई, अमित शाह के लड़के का शेयर है। आज गरीब आदमियों को क्यों इसमें फंसाया? हमारे को बोलते हैं जी बीजेपी है, कांग्रेस है, केजरीवाल अथॉरिटी से ट्रांसपोर्ट विभाग से कमीशन खा रहा है। किसी ने बोला? नहीं बोला। आज हम एक परमिट रिन्यू करने जाते हैं, सारी मशीनें खराब पड़ी हैं। कहाँ गए ऑनलाइन सिस्टम? क्यों नहीं चालू हो रहा है? साल हो गया यहाँ परमिट रिन्यू हो रहे हैं। बोलते काली पीली टैक्सी कितनी सन से चली हुई है? 1960 से काली पीली टैक्सी है। आज काली, एक टाइम था कोई भी साहब एक बार आता था, फोन नंबर लेके जाता था, वहाँ से फोन करेगा बॉम्बे से कि मेरे बच्चे आ रहे हैं, उनको घुमाना है आपने और सेफ्टी से स्टेशन में ड्रॉप करना है। वो भी तो विश्वास था, उसमें भी तो हम लोग करते थे। आज जो है कह रहे हैं कि ऑल ओवर प्यारी हो गई। तभी तो कोई डॉक्टरों को फेंक रहे हैं गन्ने के खेत में मार मार के, कई लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है। तो आप किसका पता लगाओगे क्रिमिनल आदमी है? सिर्फ ऐप में बना ली फेक आईडी, ओला उबर बुक कर ली, बैठे चल दिया, किसका कांड कर रहे हैं आगे कर देंगे। क्या फैसिलिटी दी इन गवर्नमेंटों ने? जब से केजरीवाल आया हुआ है तब से बेड़ा गर्क। और दूसरी बात, बीजेपी ने भी कुछ नहीं करा, सेंटर में बैठ के भी किसी ने कुछ नहीं करा। ये तो पब्लिक को भुकाने की बात है कि हम ये करेंगे वो करें। कोई कुछ नहीं कर रहा है किसी को भी। हम जो कमा रहे हैं हमें पता है हम कैसे कमा रहे हैं। ये लग गया यहाँ पे 1200 रुपये का टोल देते हैं सारे, पर्ची प्रूफ देंगे सारे, कोई पैसा नहीं लगता था। प्राइवेट टैक्सियाँ दुनिया भर की हैं, हर स्टेशन में 2-2, 250 प्राइवेट टैक्सी हैं। कोई नहीं बोलता कि ये प्राइवेट टैक्सी है, क्योंकि डिपार्टमेंट बिका हुआ है, डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए। गरीब आदमी का खून पी के जो है ऐसी तैसी फेर दी यहाँ। ये बुढ़ा हो गया, इसने पेड़ लगाए हैं पूरे, ये पूरे पेड़ जो है इस बंदे ने लगाए हैं। क्यों हमने लगाया साथ में? सब जो है बुढ़े हो गए ये पानी दे दे के। किसी ने नाम लिया? नहीं लिया। कौन जानता है गरीब आदमी को? कोई नहीं जानता। धूप लगती है बाहर ना तो हम आ जाते हैं पेड़ के नीचे। ये है और कुछ नहीं है। सरकार कोई भी है किसी की नहीं है, वो अपने घर के अलावा किसी की नहीं है। हम यही बोल सकते हैं। जी जी लास्ट में कुछ बोल दीजिए। अच्छा क्या बोलना मैडम, यही है गवर्नमेंट से यही अपील है कि इंसाफ होना चाहिए इस देश में। आखिर इस देश का आप प्रधानमंत्री हैं, एक को जेल दूसरे को महल, ये अच्छा नहीं है। ब्रजभूषण को क्यों आप जो छोड़ रखे हैं? इधर अभी नुहू में हिंसा हुई, उधर एमएलए को फंसा दिया। ब्रजभूषण ने तो सारा बलात्कार किया, एक्ट लगा हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है पड़ा, फिर भी उसको आज़ाद घुमा रहे हो। ये क्या तरीका है? निष्पक्ष होना चाहिए, आप निष्पक्ष होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए पब्लिक के लिए, सबके लिए, क्योंकि हमारे सब एक भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई। हम में बैर मत डालो, हम में नाइतिफाकी मत डालो। नफरत जो है उसको खत्म करो और सौहार्द का संदेश दे रहे हैं, अमन चैन का संदेश। ये नहीं है कि एक दूसरे से लड़ा दो, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ खाने कमाने वाले इंसान हैं, तो हमें लड़ाओ मत, हमें भाईचारा बना के रखने दो। तो इसी अमन चैन का संदेश हम भी दे रहे हैं। और आपने सुना किस प्रकार से यहाँ पे जो टैक्सी चालक हैं उन्होंने अपनी जो है दर्द दुख बयां किए। क्या राय है आपकी? प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।